हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। आज की इस वीडियो में हम देखिए प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 का बेसिक क्लियर किया था। ठीक है, जिसमें हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और एल्गोरिदम को बारीकी से सीखा था। ठीक है, कि ये क्या चीज़ होती है, कैसे ये अप्लाई करी जाती है। इसका पिछली वीडियो में हमने बहुत अच्छी तरह से इसका बेसिक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर वो वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों, और पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व करा दिया था। ठीक है, और आज की इस वीडियो में इसका देखिए थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे और इससे आगे के क्वेश्चन को भी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों, इसमें थर्ड पार्ट है, इसमें देखिए हमें क्या निकालना है। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो हमें देखिए HCF निकालना है। ठीक है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की मदद से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसका हम HCF निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम अपनी नोटबुक पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, हमने ना क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट को हमने नोट कर लिया है। ठीक है, और हमें देखिए इसमें ना HCF निकालना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, हम ना इसमें देखिए जो 867 है 255 से ज़्यादा है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए 867 है। ठीक है, 867 ज़्यादा है किससे, 255 से। ठीक है, 255 से ज़्यादा है, तो हमने इस प्रकार से इसमें चिन्ह लगा दिया है। ठीक है दोस्तों, अब इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम देखिए बड़ी वाली संख्या को मानेंगे A और छोटी वाली संख्या को मानेंगे B। ठीक है, ऐसा हम क्यों मानेंगे, ऐसा आपको अभी पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब हम मानेंगे तो सबसे पहले हम तो यहाँ पर लिख देंगे हल। ठीक है दोस्तों, हल लिखने के बाद हल लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे माना। ठीक है, तो हम माना लिख देते हैं। ठीक है, माना लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब देखिए बड़ी वाली संख्या को हम मानेंगे A। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए A बराबर कितना है, 867। ठीक है, तो हम 867 लिखेंगे। ठीक है, और देखिए छोटी वाली संख्या को हम मान लेंगे B। ठीक है, तो B बराबर 255। ठीक है, 255 छोटी संख्या कितनी है, 255 है। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर हम हेडिंग लगाते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर हेडिंग लगा दी है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बहुत अच्छी तरह से याद होगी। ठीक है, और देखिए इसका सूत्र होता है, सूत्र का होता है, सूत्र होता है A बराबर, ठीक है, A बराबर BQ प्लस के R। ठीक है, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती है। ठीक है, A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, और इसमें आपको पता होगा जो A होता है भाज्य। ठीक है, B होता है भाजक, Q होता है भागफल और प्लस R होता है शेषफल। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों, ये हिंदी में लिख दिया है। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमें क्या क्या चीज़ दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए A बराबर क्या है, A बराबर है 867। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे A बराबर, A की वैल्यू कितनी है, अब यहाँ पर लिखेंगे 867। ठीक है दोस्तों, 867 बराबर, अब देखिए यहाँ पर B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू है 255, तो सीधी डायरेक्ट हम लगा देते हैं 255। ठीक है दोस्तों, अब देखिए गुणा, अब देखिए हमें क्या निकालना है, Q यानी कि भागफल निकालना है। ठीक है, और R यानी कि शेषफल निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो हमें देखिए दोस्तों ये दो चीज़ निकालनी है। ठीक है, कैसे निकाल लेंगे, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हम क्या करेंगे, 255 से हम भाग लगा देंगे 867 में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे 255। ठीक है, 255 से भाग लगाएंगे 867 में। ठीक है दोस्तों, 867 में। ठीक है, तो चलिए अब हम भाग लगाएंगे तो हमें ना भागफल और शेषफल मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल है, तो चलिए लगाते हैं। देखिए 255 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे, अगर 4 बार पहाड़ा पढ़ दें तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहाड़ पढ़ेंगे 3 बार। ठीक है, 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 पंजे 15 की 5। ठीक है, हाथ से लगी 1। ठीक है, लिख देता हूँ। ठीक है, 3 पंजे 15 और 1 16 की 6, हाथ से लगी फिर 1 लगी। ठीक है, और देखिए 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम माइनस करेंगे। ठीक है, 7 में से 5 जाएंगे तो 2 बच जाएंगे। ठीक है, और 6 में से 6 जाएंगे 0 बचेंगे, और देखिए दोस्तों 8 में से 7 जाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो भागफल आया 3। ठीक है, और शेषफल कितना है, शेषफल है 102। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए भागफल लिखेंगे 3। ठीक है, भागफल 3 लिखेंगे और प्लस शेषफल कितना है, शेषफल है 102। ठीक है, और देखिए दोस्तों ये प्रक्रिया हम कब तक करेंगे, जब तक कि हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे, देखिए 255 को हम यहाँ ले आएंगे। ठीक है, यानी कि 255 को हम एक ही जगह लिख देंगे। ठीक है,
यहाँ पर हम लिखेंगे 255 और हम क्या करेंगे सिंपल है देखिए। और देखिए दोस्तों हम 102 को ना 102 को हम बी की जगह लिख देंगे यानी कि भाजक बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 102। अब देखिए फिर क्या करेंगे, फिर वही हम 102 से हम 255 में भाग लगाएंगे, ठीक है। तो हमें भागफल और शेषफल मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और हमें भागफल और शेषफल फिर निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, अब हम ना 255 में हम 102 से भाग लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अभी तो 255 ने भाग दिया था, ठीक है। अब 255 में भाग लगाएंगे, ठीक है। तो ये 255 अंदर आ जाएगा, ठीक है। नीचे लिख देंगे, यहाँ पर चलिए मैं साफ सुथरा करके लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर लिखेंगे 102, ठीक है। और 102 से भाग लगाएंगे 255 में, ठीक है। 255 को हम अंदर लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए चलिए भाग लगाते हैं। देखिए दोस्तों अब हम 102 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, ठीक है। 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4, ठीक है। और देखिए दोस्तों 2 का गुणा करेंगे 0 में तो 0 आ जाएगा, ठीक है। और 2 का गुणा करेंगे 1 में, 2 एकम 2, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, अब आपको मालूम है यहाँ पर हम माइनस करेंगे, 5 में से 4 जाएंगे 1 बचेगा। और देखिए 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही बचेगा, ठीक है। और 2 में से 2 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। और तो यहाँ पर देखिए जो भागफल आया 2, ठीक है। और शेषफल आया 51, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए भागफल लिखेंगे, भागफल कितना है, भागफल है 2, ठीक है। भागफल 2 लिखने के बाद अब प्लस शेषफल है 51, ठीक है। इतना करेंगे। अब देखिए दोस्तों फिर यहाँ पर 0 नहीं आया तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप यही प्रक्रिया अपनाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 102 को हम यहाँ लेके आएंगे, ठीक है। 102 को हम ए की जगह लिखेंगे, ठीक है। ए की जगह हम 102 लिखेंगे, ठीक है। और देखिए दोस्तों हम 51 यानी कि शेषफल है इसको हम बी की जगह लिख देंगे यानी कि भाजक की जगह लिख देंगे, ठीक है। 51, ठीक है। 51 लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों फिर हमें भागफल और शेषफल निकालना है, ठीक है। तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, 51 से हम 102 में भाग लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम 51 से 102 में भाग लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ही हम भाग लगा देते हैं, ठीक है। तो 51 से हम 102 में भाग लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमको पता है 51 दूनी 102 होता है, ठीक है। 51 का हम 2 बार गुणा करेंगे तो 102 आएगा, ठीक है। और जब 102 आएगा तो इसे हम घटाएंगे तो यहाँ पर 0 बच जाएगा, ठीक है। और हमें 0 की ही ज़रूरत थी, ठीक है। तो हमने देखिए इसका भाग लगाया तो 0 बचा। और देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए भागफल कितना आया 2 और शेषफल आया 0, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे भागफल लिखेंगे 2 और प्लस शेषफल लिखेंगे 0। अब देखिए दोस्तों अब जादू होगा, क्या जादू होगा, हमें देखिए दोस्तों क्या निकालना था, हमें देखिए दोस्तों HCF निकालना था, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे HCF, ठीक है दोस्तों। HCF लिखने के बाद देखिए दोस्तों 0 से पहले जस्ट जो हमारा भाजक होता है, ठीक है, भाई हमारा HCF हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए हमारा HCF 51 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए हमारा HCF 51 निकल चुका है, ठीक है। और आप देखिए यहाँ पर भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 0 आ गया, जब भी हमारा शेषफल 0 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर पर 1 2 3, ठीक है दोस्तों। तीसरे नंबर पर ये जो नंबर होगा वही हमारा HCF हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा 51 HCF निकल के आ गया है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को करना था, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान था। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, 6q + 1 या 6q + 3 6q + 5 के रूप का होता है, ठीक है। और देखिए जहाँ q कोई पूर्णांक है, ठीक है दोस्तों। तो हमें देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, ठीक है। हमें देखिए क्वेश्चन में दिया है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है दोस्तों। कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है यानी कि कोई संख्या है, ठीक है। और वो धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। उसको हम 6q + 1 के रूप में लिख सकते हैं या 6q + 3 के रूप में लिख सकते हैं या 6q + 5 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमें यानी कि सिद्ध करना है, ठीक है। कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है जिसको हम ना इसके रूप में और इसके रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो ये हमें सिद्ध करना। और देखिए दोस्तों जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक मैं आपको बताना चाहूँगा, जो 0 से लेके प्लस की संख्या और माइनस की संख्या जो होती है उसको हम पूर्णांक कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और हमें इसमें देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक लेना है, ठीक है। धनात्मक विषम पूर्णांक बनाना है, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है दोस्तों। और जिसे हम 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमें दिया है सो हम लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। आपको ना जो क्वेश्चन में दिया है वो आपको जरूर लिखना है। इसके आपको लिखने के कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिल ही जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और हम कैसे करके सॉल्व करेंगे, हम मान लेंगे कि माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है, जिसे हम इसके रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम नोटबुक पर चलते हैं और आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हैं, ठीक है दोस्तों।
देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने नोट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल, ठीक है। और हम क्या मानेंगे, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है, जिसे हम 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैंने देखिए दोस्तों जो क्वेश्चन में दिया था वही मैंने लिखा है, अभी मैंने कुछ भी नहीं करा है, ठीक है दोस्तों। तो आपको इतने लिखने के भी मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। आपको ना आधे से 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको जो गिवन दिया है यानी कि क्वेश्चन में दिया है वो आपको जरूर लिखना है, उसके आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब इतना करने के बाद अब इसको आगे किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करें, ठीक है, और बहुत अच्छी तरह से देखें, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अब हमें क्या करना है, एक आपको सूत्र पता होगा, ठीक है। कौन सा सूत्र पता होगा, बस एक ही सूत्र है, ए बराबर, यहाँ पर मैं लिखूंगा ए बराबर BQ + के R, ठीक है दोस्तों। और देखिए दोस्तों ये जो इतना फॉर्मूला है, ठीक है, इतना फॉर्मूला यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कुछ इस तरह से बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी बन रहा है, ठीक है। कैसे बन रहा है, यहाँ पर देखिए BQ + R है, यहाँ पर 6q + 1 है, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर 6q + 3 है, और यहाँ पर 6q + 5 है, ठीक है दोस्तों। अब हम इसमें ना कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर B है, ठीक है, यहाँ पर B है, और यहाँ पर देखिए B की जगह 6 है, ठीक है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, और यहाँ पर भी 6 है, ठीक है दोस्तों। तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर देखिए, अब देखिए दोस्तों हम ना B बराबर लिखेंगे 6, ठीक है। B हमारा क्या होता है, यहाँ पर देखिए B हमारा भाजक होता है, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पर लिखेंगे भाजक, ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे भाजक, और भाजक को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए B है, भाजक बराबर B, और B की जगह कितना है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया गया है भाजक की जगह हमारा 6 है, ठीक है। तो B बराबर 6। अब देखिए दोस्तों Q बराबर यहाँ पर Q ही है, ठीक है। और देखिए R बराबर यहाँ पर देखिए 1 है, ठीक है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो R बराबर हम क्या लिखें, R बराबर यानी कि शेषफल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको समझाना चाहूँगा, पहले मैं यहाँ पर लिख दूँ शेषफल, ठीक है दोस्तों, शेषफल यानी कि R, ठीक है। R क्या होता है, देखिए दोस्तों R होगा, जो R की वैल्यू होगी वो यानी कि भाजक से छोटी होगी, यानी कि 0 होगी या 6 से कम होगी, ठीक है। कैसे होगी, आइए मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए अगर हम कोई संख्या है, ठीक है, कोई संख्या को अगर हम 6 से डिवाइड करें, ठीक है, यहाँ पर देखिए 6 भाजक है, तो हम क्या करेंगे, 6 से भाग करेंगे, 6 से हम काटेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर हम 6 से कोई संख्या यानी कि हम माने हैं A माने हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर A लिखें, ठीक है, अगर हम 6 से कोई संख्या को अगर हम डिवाइड करें तो वो शेषफल कितना बचेगा, या तो देखिए दोस्तों 0 बचेगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि अगर हम 6 से कोई संख्या को काटें तो 6 से वो संख्या पूरी कट जाए तो शेषफल 0 बचेगा, ठीक है दोस्तों। एक कंडीशन में 0 बचेगा, एक कंडीशन में 1 बचेगा, ठीक है, एक कंडीशन में 2 बचेगा, 3 भी बचेगा, 4 भी बचेगा, और 5 भी बचेगा, ठीक है दोस्तों, और 5 भी बचेगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों 6 नहीं बचेगा, 6 क्यों नहीं बचेगा, अगर यहाँ पर 6 बच जाएगा तो ये 6 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो गए फिर ये 0 बचने लगेगा, यानी कि जो इसके संभव शेषफल होंगे वो 0 से लेके 5 तक होंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इतना निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब चलिए अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है, ठीक है। ये जो सूत्र है इसको सूत्र हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। ये सूत्र है A बराबर BQ + के R, ठीक है, BQ + के R। अब देखिए दोस्तों अब इसके हमने केस बनाना स्टार्ट करेंगे, कैसे करके करेंगे, देखिए दोस्तों अब देखिए एक बार हम ना R की जगह 0 पुट करेंगे, ठीक है। एक बार हम R की जगह 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जब, ठीक है, जब R बराबर 0, ठीक है, R बराबर 0 को हम रखेंगे तो यहाँ पर देखिए जो केस बनेगा, तो यहाँ पर देखिए A बराबर, ठीक है, A बराबर B हमारा कितना है, B हमारा है 6, ठीक है, तो 6 लिखेंगे, ठीक है। और देखिए दोस्तों Q कितना है, Q तो हमारा Q ही है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों R की जगह हम क्या रखेंगे, एक बार हम 0 रख रहे हैं, ठीक है, तो एक बार हम 0 रख देंगे, ठीक है। एक तो केस हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा केस कैसे बनेगा, अब हम क्या करेंगे, एक बार हम R की जगह 1 रखेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पर 1 रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए दूसरा केस बनेगा 6Q + के 1, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, एक बार हम ना R की जगह 2 रख देंगे, ठीक है, एक बार हम R की जगह 2 रख देंगे तो हमारा दूसरा केस बनेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए A बराबर 6Q + के 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक बार हम R की जगह 3 रख देंगे, ठीक है, 3 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए A बराबर 6Q + के 3, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब फिर हम R की जगह 4 रख देंगे, ठीक है, 4 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो केस बनेगा A बराबर 6Q + के 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फाइनली R की जगह हम 5 पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम ना R की जगह 5 रखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए जो अगला केस बनेगा
ए बराबर 6 प्लस के 5। ठीक है दोस्तों, तो इतना हमने इसको सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसमें बताना है कि इसमें कौन सी संख्या धनात्मक विषम पूर्णांक होगी। ठीक है, कौन सी संख्या हमें इसमें विषम मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जिसमें 6 प्लस 0 है, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो जब हम 0 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 6 बचेगा। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों यहाँ पर ये सम संख्या है। ठीक है, तो ये सम संख्या होगी, 6 हमारी सम संख्या है, तो ये तो सम संख्या का केस बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाली संख्या होगी, ये तो सम हो जाएगी। ठीक है, तो ये सम हो जाएगी, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें केवल विषम संख्या की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसमें देखिए, और अगले केस में देखिए, इस यहाँ पर देखिए 6 है। ठीक है, और हम 6 में अगर हम 1 प्लस करेंगे तो 6 और 1 7, और 7 तो हमारी एक विषम संख्या होती है, तो जो ये वाला केस बनेगा, ये वाला केस होगा विषम संख्या के रूप में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर से देखिए हमारा आंसर मैच होना शुरू हो गया है। ठीक है, ए बराबर 6 प्लस 1। ठीक है, इसको हम विषम संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सम है। ठीक है, और यहाँ पर भी ये सम है। जब हम सम को सम में ऐड करेंगे तो हमारा सम ही मिलेगा। ठीक है, 6 और 2 8। ठीक है, और 8 हमारा एक सम संख्या है। ठीक है, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये तो हमारा सम संख्या है और सम संख्या की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और देखिए अगला केस देखेंगे, यहाँ पर देखिए 6 और 3 9। ठीक है, और 9 हमारा विषम संख्या होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो संख्या है, इसको हम विषम संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वाला केस बनेगा, इसको हम ना विषम संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6 प्लस 3 है, और यहाँ पर भी देखिए 6 प्लस 3 है। ठीक है, तो दूसरा आंसर हमारा यहाँ पर मैच हो गया है। ठीक है, और देखिए अगली संख्या को हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 6 है, और देखिए दोस्तों 6 में जब हम 4 को प्लस करेंगे तो 6 और 4 10, और 10 तो हमारा सम संख्या है, तो इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर आगे देखिए 6 और 5 11। ठीक है, और 11 जो संख्या होती है वो विषम होती है। ठीक है, देखिए दोस्तों जो ये वाली संख्या होगी, इसको हम विषम संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए जो कौन कौन सी संख्या है उसको हम विषम संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, एक तो हमारा 6 प्लस 1 है। ठीक है, और दूसरा हमारा 6 प्लस 3 है। ठीक है, और तीसरा हमारा 6 प्लस 5 है। ठीक है, तो ये वो संख्या है जिसे हम विषम संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या ये वाली हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर लिखेंगे अतः धनात्मक विषम पूर्णांक जो कौन कौन सी है, एक तो 6 प्लस 1 है, 6 प्लस 3 है, और 6 प्लस 5 है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये हमने प्रूफ कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है, ये हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और देखिए दोस्तों, इसमें हमें क्या चीज़ निकालना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक आप पॉइंट को पकड़िए, यहाँ पर देखिए, जहाँ पर देखिए स्तंभों की अधिकतम संख्या। ठीक है, देखिए अधिकतम संख्या है, जब देखिए अधिकतम संख्या की बात होगी तो उसमें आपको ना HCF निकालना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर लिखा होता कि निम्न संख्या निकालिए, तो उस कंडीशन में हम LCM निकालते हैं। ठीक है, तो ये आपको ना याद रखना है। ठीक है, अगर अधिकतम की बात होगी तो हमें HCF निकालना है, और निम्न की बात होगी तो हमें LCM निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है, 616 और 32 का हमें HCF निकालना है। ठीक है दोस्तों, इसको हम ना यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से आराम से निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, 32 और 616 का हमें HCF निकालना है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को नोट कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए बड़ी वाली संख्या को हम मानेंगे A। ठीक है, और छोटी वाली संख्या को मानेंगे B। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना। ठीक है, माना लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, माना A बराबर, ठीक है, A बराबर 616 है। ठीक है, 616, और देखिए दोस्तों B बराबर कितना है, B बराबर है 32। ठीक है दोस्तों, 32 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, देखिए दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, और देखिए दोस्तों इसका सूत्र आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगा, नहीं याद है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। A बराबर BQ प्लस R होता है। ठीक है, इसका सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए A बराबर कितना है, A बराबर है 616। ठीक है, तो हम यहाँ पर 616 लिख देंगे। ठीक है, 616 बराबर, अब देखिए B कितना है 32 है। ठीक है, 32 है। अब देखिए दोस्तों हमें Q यानी कि भागफल निकालना है, और R शेषफल निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, सीधे सिंपल तरीका से हम क्या करेंगे, 32 से हम भाग कर देंगे 616 में। ठीक है, तो हमें भागफल और शेषफल मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर भाग करते हैं। ठीक है, 32 से हम भाग लगाएंगे किसमें, 616 में। ठीक है,
616 मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए दोस्तों इसमें हमें भाग लगाना है, ठीक है। तो एक बार हम काटेंगे 32 एकम 32, ठीक है। तो 32 एकम 32, अब हम क्या करेंगे 61 में से 32 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम कैरी लेंगे तो 11 में से 2 जाएंगे, 9 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 5 में से 3 गया तो 2 बचे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 29 बच्चा। अब हम क्या करेंगे 6 को हम नीचे उतार लेंगे, ठीक है। 6 को हमने नीचे उतार लिया। अब देखिए यहाँ पर है 296 हो गया, ठीक है। तो हमें ना 32 से इसको काटना है, ठीक है। देखिए दोस्तों अब हम ना 296 को 32 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब हम 32 से डिवाइड करेंगे तो 32 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 288 आ गया, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे सीधी डायरेक्ट यहाँ पर अब हम ना माइनस करेंगे, ठीक है। चलिए माइनस करते हैं। यहाँ पर देखिए 6 है, ठीक है। यहाँ पर हम 2.5 लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएंगे 16, ठीक है। 16 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 8, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 8 बचेगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पर बचा 8 और 8 में से 8 जाएगा 0 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर भी 0 बचेगा, ठीक है। तो यानी कि शेषफल हमारा 8 बचा और भागफल हमारा 19 आया, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पर लिखेंगे भागफल कितना है, भागफल है 19, ठीक है। और यहाँ पर प्लस शेषफल कितना है, शेषफल है 8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए हम 32 को हम ना ए की जगह लिख देंगे, ठीक है। 32 को ए की जगह लिख देंगे और देखिए जो शेषफल होता है उसको हम बी की जगह लिख देंगे, ठीक। 8 को हम बी की जगह लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों हमें फिर क्या करना है, फिर हमें भागफल और शेषफल निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ना 8 से 32 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम करते हैं, ठीक है। ये 32 है, इसको हम नीचे लेके आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम 32 को नीचे लेके आएंगे तो यहाँ पर देखिए चलिए डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो आपको 8 का पहाड़ा बहुत अच्छी तरह से याद होगा, 8 चौक 32 होता है, ठीक है। 32 होता है। अब देखिए दोस्तों अब हम ना इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 0 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो भागफल कितना है, भागफल आया 4, ठीक है। और प्लस शेषफल है, शेषफल आया 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 0 आ चुका है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए हमें ना HCF निकालना था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम HCF लिखेंगे, ठीक है। HCF लिखने के बाद देखिए दोस्तों 0 से पहले जो हमारा भाजक होता है वही हमारा HCF हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो HCF होगा वो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा HCF निकल के आया, HCF हमारा 8 निकल के आया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, इतना आपको समझ आया होगा। तो चलिए आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में। थैंक यू।